नमस्कार दोस्तों, इंटीमेट दुनिया आज एक्सप्लेन करने जा रहा है। क्लाउन टाउन मूवी की शुरुआत में हमें एक क्लब दिखाया जाता है जहां पर लोग अलग अलग तरीके से मेकअप किए हुए हैं और पार्टी कर रहे हैं। यहाँ एक लड़की होती है जो नशे में धुत है। वह वॉशरूम में जाती है, लेकिन उसके अंदर पहले से जोकर का गेटअप किया हुआ एक आदमी होता है जो उस लड़की को पकड़ लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। 6 महीने बीत जाते हैं। हमें एक कंपनी का ऑफिस दिखाया जाता है जहां एक शख्स अपने लिए कॉफी रेडी कर रहा है। 2 लोग उसी ऑफिस से बाहर निकलते हैं और बाहर एक शख्स से मिलते हैं जिसका चेहरा एक तरफ से जला होता है। तभी वहां पर जेनी नाम की एक लड़की आती है। वह आदमी उसी के पास जाता है, लेकिन जेनी उस पर डांटती हुई वहां से भाग जाती है। उसके बॉस का नाम जॉन होता है। जेनी वही लड़की होती है जिसके साथ 6 महीने पहले बाथरूम में जबरदस्ती हुई थी। जब जॉन जेनी को बताता है कि कोई पुराना सर्कस फिर से शुरू होने वाला है, तब जेनी को अचानक से वह घटना याद आ जाती है। जेनी ऑफिस से बाहर निकलती है और खुद के लिए कॉफी लेने जाती है। जेनी वहां अपनी एक दोस्त से मिलती है और वह दोनों काम के स्ट्रेस के बारे में बातचीत करते हैं। इधर से बाहर निकलकर नो स्मोकिंग जोन में स्मोक कर रही होती है। तभी उसे वही आदमी आकर बात करने की कोशिश करता है जिसका चेहरा जला था। जेनी उससे पीछा छुड़ाकर ऑफिस में चली जाती है। जेनी की सहेली जॉन से छुट्टी मांगती है, लेकिन जॉन उसे छुट्टी देने से मना कर देता है। उसे बदतमीजी करने की कोशिश करता है। वह लड़की वहां से चली जाती है और जॉन भी अपने ऑफिस को बंद करके नीचे उतरने लगता है, लेकिन जेनी अभी भी वही है। जॉन जेनी को ढूंढते हुए नीचे जाता है। उसकी सहेली उसे मैसेज करके बता देती है, लेकिन वह उस मैसेज को नहीं देख पाती। जॉन नीचे उतरकर जेनी को डांटने लगता है और दोनों के बीच बहस हो जाती है। जेनी की परफॉर्मेंस सही नहीं होती। वह पिछले कई दिनों से ढंग से काम नहीं कर रही थी, इसलिए जॉन उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है। जेनी भी गुस्से में वॉशरूम में चली जाती है। जिस आदमी का आधा चेहरा जला होता है उसका नाम साइक्लोप होता है। वो वहाँ एक सफाई कर्मचारी होता है। जब जॉन बाहर आता है तब वह अपने झाड़ू से उसे गिराने की कोशिश करता है, क्योंकि वह जेनी को पसंद करता था। तभी वह आदमी वॉशरूम के अंदर घुसता है और जेनी के पर्स को खंगालने लगता है, लेकिन जेनी बाहर निकलकर उसे देख लेती है। जेनी और उसकी एक दोस्त उसे डांट कर भगा देती है। जेनी की दोस्त जॉन की सेक्रेटरी होती है। इन सब के पास काम को लेकर बहुत प्रेशर होता है, इसलिए उसकी सेक्रेटरी के साथ भी जॉन बहस करना शुरू कर देता है और उनकी लड़ाई होने लगती है। तभी साइक्लो वहां आ जाता है। उसे देखकर जेनी बहुत डर जाती है और बाकी सब मिलकर उस आदमी को बाहर निकाल देते हैं। जॉन की सेक्रेटरी का नाम कैरन होता है। कैरन और जॉन में जबरदस्त लड़ाई हो रही है। जॉन को लगता है कि उसकी कंपनी में कोई काम नहीं करता। जॉन गुस्से में उसके वर्क प्लेस से बाहर जाता है। वह फोन पर किसी से बात करता है। वहाँ का जो सिक्योरिटी पर्सन होता है वह साइक्लोन को बॉस के पास ले जाता है। जॉन का बॉस उसे चेतावनी देता है। जॉन के बॉस के पास किसी ने उस आदमी के द्वारा सेक्सुअल हैरेसमेंट की शिकायत की होती है। सिक्योरिटी पर्सन उसे यहाँ से बाहर निकाल देता है। वह आदमी बाहर जेनी से मिलता है, लेकिन जेनी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, उसे थप्पड़ मारती है। बदले में साइक्लो जेनी को एक थप्पड़ जड़ देता है, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगता है। सिक्योरिटी पर्सन जब बीच बचाव करने बाहर निकलता है तो वह आदमी उसको भी एक पंच मारता है, जिससे उसके भी नाक से खून निकलने लगता है। दोनों घायलों सिक्योरिटी को इस बारे में बताते हैं। सिक्योरिटी ऑफिस सीसीटीवी कैमरे में आई हुई फुटेज को चेक कर रहे हैं। तभी वहां से सिक्योरिटी ऑफिसर को एक लड़की दिखती है और सिक्योरिटी ऑफिसर लाइव सीसीटीवी फुटेज देखने लगते हैं। यह जगह जिम होती है जहां जेनी होती है। वहां एक जोकर भी होता है जो जेनी का पीछा कर रहा होता है। दोनों सिक्योरिटी ऑफिसर जेनी पर नजर बनाए हुए हैं। तभी अचानक सीसीटीवी की फुटेज बंद हो जाती है और वह दोनों सिक्योरिटी ऑफिसर उसे चेक करने के लिए ऊपर जाने की तैयारी करते हैं। वह जोकर जेनी को खोजता हुआ घूम रहा था। जेनी नहा रही होती है और वह जोकर भी वहां पहुंच जाता है।
जोकर जैनी के पानी में कुछ मिला देता है। सिक्योरिटी ऑफिसर सीढ़ियों से खोजबीन करते हुए ऊपर जा रहे होते हैं। उनमें से एक सिक्योरिटी ऑफिसर डरपोक होता है। जो दूसरा सिक्योरिटी ऑफिसर होता है वह अपना साथी को डराने के लिए मजाक करता है, जिससे उसकी पैंट गीली हो जाती है। दोनों ही जिम में जाकर चेक करते हैं तो वहां पर सीसीटीवी कैमरा डैमेज हुआ मिलता है। जैनी जैसे ही नहाकर बाहर निकलती है तभी उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वह तेजी से वहां से भागने लगती है। जैनी कमरे में पहुंचती है और वहां जाकर दरवाजा अंदर से लॉक कर लेती है। जैनी फोन लगाने की कोशिश करती है लेकिन वह किसी से कनेक्ट नहीं कर पाती है क्योंकि अंदर से सारे फोन डेड होते हैं। एक सिक्योरिटी ऑफिसर को वहां बाथरूम में जोकर मिलता है। यह वही जोकर है जो जैनी का पीछा कर रहा था। वह जोकर ऑफिसर से पूछता है कि क्या तुम्हें जोकर पसंद है। वह बोलती है नहीं। इसके बाद तो सिक्योरिटी ऑफिसर की आंख में फूल से एक लिक्विड फेंकता है जिससे उसकी आंखें जलने लगती हैं। वह जोकर सिक्योरिटी ऑफिसर को पकड़कर बाथरूम के अंदर लात मारता है और गिरा देता है। उसका साथ ही उसे खोजते हुए ऊपर आता है। जोकर सिक्योरिटी ऑफिसर का गला काट के वहां से भाग जाता है। जोकर को वह दरवाजा मिल जाता है जिसके पीछे जैनी छुपी हुई है। उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है लेकिन जैनी ने टेबल से कमरे का दरवाजा लॉक कर दिया है। इस वजह से दरवाजा नहीं खुलता है। वह सिक्योरिटी ऑफिसर ऊपर आता है। वह उसको जोकर देख लेता है। जोकर भागने लगता है और सिक्योरिटी ऑफिसर सीढ़ियों में उसके पीछे लग जाता है। सीढ़ियों में बहुत अंधेरा होता है और वह सिक्योरिटी ऑफिसर बुजुर्ग होता है, इसलिए वह चढ़ते हुए थक जाता है और वही सीढ़ियों में बैठ जाता है। इधर वो जोकर बस मशीन को वायर से जोड़ता है। सिक्योरिटी ऑफिसर इस जोकर से पूछता है कि तुम ऊपर क्या कर रहे हो। सिक्योरिटी ऑफिसर से हाथ मिलाता है और इलेक्ट्रिकल शॉक देकर सिक्योरिटी ऑफिसर को मार देता है। उसने जैनी के पानी में नशे की गोलियां मिलाई होती है। इसका असर शुरू होता है। जैनी को तेज नशा होने लगता है। जोकर अनाउंसमेंट करता है कि तुम जहां भी रहो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। जैनी फिर से भागने लगती है। नीचे जैनी की एक और साथी होती है। जैनी को चक्कर आ रहा है इसलिए वह बाथरूम में चली जाती है। बाथरूम के अंदर उसे जोकर मिलता है। जैनी इसे देखकर डर जाती है और वहां से भागने लगती है। जैनी को बेहोशी आने लगती है और वह जोकर उसके पीछे उसे पकड़ने आता है। जैनी को बार बार डराना चाहता है इसलिए उसके साथ मजाक करने लगता है। यहाँ पर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इससे यह पता चलता है कि जोकर ने ही इस बार भी जैनी के ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। इधर जैनी के साथ ही अपना सारा सामान लेकर निकलने की तैयारी करती है। वह लिफ्ट में होती है। जब वह लिफ्ट के अंदर आती है तो वहाँ पर वही जोकर होता है। वह उसे अंदर खींच लेता है। उधर साइक्लो हथौड़ा लेकर लिफ्ट की ओर दौड़ता है। लिफ्ट के पास से जैनी के साथ ही मिलती है जो वही जमीन पर गिरी हुई है। जोकर ने उसका खून कर दिया है। अब जैनी साइक्लो को लिफ्ट से देखती है और डर के नीचे भागने लगती तो साइक्लो भी जैनी के पीछे ही दौड़ रहा था। वह जोकर वहां आता है। लिफ्ट से जैनी के साथी की लाश को घसीटते हुए वहां से ले जाता है। जैनी साइक्लो से बचते हुए कंप्यूटर के नीचे जाकर छिप जाती है और एक चाकू हाथ में पकड़ लेती है। साइक्लो को जैनी की आवाज आती है और वह जैनी के पीछे भागता है। इधर जॉन का बॉस भी बैठकर काम कर रहा था। वह बाहर निकलता है। बाहर जोकर उसके सर पर फावड़े से वार करता है जिससे वह नीचे गिर जाता है। इसके बाद वह जोकर जॉन के बॉस के सर पर फावड़े से कई वार करता है जिससे वह मर जाता है। साइक्लो जैनी के पास आता है लेकिन जैनी उसके पेट पर चाकू घुसाकर उसे लात मारती है और वहां से भाग जाती है। जोकर के हाथ में हथौड़ा लग जाता है। वह जोकर दरवाजे पर कटीले तार ठोक देता है। वह जैनी के पास आता है। जैनी उसे देखकर डरने लगती है। जैनी घसीटते हुए वहां से भागने लगती है। जैनी पर दवाई का असर बढ़ रहा था इसलिए उसे सब कुछ धुंधला दिख रहा था। वह जोकर जैनी के ऊपर हथौड़े से वार करता है
जिससे जेनी नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। उसके बाद में जोकर जेनी को वहां से ले जाता है। जेनी बंधी हुई बेबस थी। वह जोकर खुद को चार्ली बॉय कह रहा होता है। उसने जेनी को कुर्सी से बांध दिया था और वह वीडियोग्राफी कर रहा था। वह जेनी को होश में लाता है और उसे डराने लगता है। जेनी जहां बंधी होती है उसके आसपास कई सारे मरे हुए लोग होते हैं जिन्हें उसी जोकर ने मारा होता है। जेनी इन सबको देखकर बहुत डरने लगती है, लेकिन हिम्मत जुटा आती है और वहां से छूट जाती है। जोकर उसे देख नहीं पाता। जेनी जिस कुर्सी पर बंधी होती है उससे जोकर के ऊपर वार करके वहां से भागने लगती है। जोकर उसके पीछे पड़ जाता है। सीढ़ियों पर जेनी जोकर को धक्का देती है, जिससे जोकर, साइक्लो और सिक्योरिटी पर्सन वहां जेनी को खोजने लगते हैं। जेनी वहां भाग रही थी, लेकिन वह जोकर के बनाए हुए उसी कटीले तार वाले फंदे में फंस जाती है और बेहोश हो जाती है। जोकर फिर जेनी को वहां अपने पास ले जाता है। सिक्योरिटी गार्ड वहां पर एक फावड़ा देखता है जिस पर खून लगा है। सब बाथरूम में जाते हैं और जोकर अपना चेहरा धोता है। जोकर कोई और नहीं बल्कि जॉन होता है। साइक्लो वहां पर पहुंच जाता है। वह जेनी को बचाना चाहता है। वह अपने साथ 2 बड़ी किले रखे हुए हैं। वहां उन कीलों को जॉन की आंख में घुसा देता है। इधर वह सिक्योरिटी पर्सन पुलिस को फोन करके सब कुछ बता देता है। सिक्योरिटी पर्सन पीछे दरवाजे में कुछ आवाज सुनता है और जाकर वह बाथरूम का दरवाजा खोलता है। बाथरूम का दरवाजा सीधे जाकर जॉन को लगी किलों से टकराता है, जिससे वह किले और भी अंदर घुस जाती हैं और वह किले जॉन के सिर के पार हो जाती हैं। सिक्योरिटी पर्सन साइक्लो को उठाकर वहां से ले जाता है। बाद में सिक्योरिटी पर्सन साइक्लो से माफी मांगता है। तभी हम देखते हैं कि साइक्लो के पास मेकअप कलर होता है, जिससे वो जोकर का चेहरा बनाकर हथौड़े से उसी पर हमला करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेनी हॉस्पिटल में है और वह कोमा में बेहोश पड़ी है और फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी और स्टोरी के साथ। धन्यवाद।